हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी प्यारे दोस्तों को, सभी प्यारे शेरों को, सभी दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास को बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार तरह से, और एक एक करके चीज को ऐसे समझेंगे जैसे मैं आपके घर पर बैठ करके आपको हाथ पकड़ा करके समझा रहा हूं। ठीक है, तो सभी दोस्त एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे। वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी दोस्तों को नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि अगर नाम एक का ले लिया तो बाकी के क्या है, बुरा मान जाएंगे। तो भैया हम गुस्सा किसी को भी नहीं कर सकते, क्योंकि परसों के रूठे हुए ही आप नहीं मान पाए, कल तक मान गए काफी हद तक, है ना। तो मैं अब दोबारा किसी को नहीं यहाँ पर उठा सकता। चलो सभी दोस्त एक बार क्लास से जल्दी से जुड़ेंगे, फिर हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को एकदम शानदार तरह से, जबरदस्त तरह से। सर क्लास लेट क्यों हुई आपकी? तो लेट होने का कारण रहा कि जो साइंस की क्लास थी आपकी वो 4-5 मिनट एक्स्ट्रा चली, और जब तक पहले वाली क्लास नहीं छूटेगी तब तक ये क्लास स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक वो क्लास नहीं होगी आप लोग उसे देखते हैं, उसके बाद ही यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। और आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एमएस वर्ड का पार्ट 3। हमारे सिलेबस में आप सभी को पता है कि जो सबसे ज्यादा अहम रोल है वो एमएस वर्ड और एक्सेल का ही है। तो बेहतरीन तरह से बहुत सारे पार्ट्स में इसे खत्म करेंगे, कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को। शुरू करते हैं क्लास को। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ क्या है आपके लिए? जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। काफी दोस्त इस डाउट में हैं, सर क्या कंप्यूटर में 10 में से 10 लाए जा सकते हैं? सर क्या मैं दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले सकती हूं? सर मैंने अभी अभी तैयारी शुरू की है, सर क्या मैं ये कर पाऊंगा? हमें खुद पर क्या है, डाउट है, हमें खुद पर शंका है। और जब हमें खुद पर शंका होती है तो हम क्या अपना 100% नहीं दे पाते और हम नहीं कर पाते। हम कहीं ना कहीं हम कैपेबल तो हैं उसे करने के, लेकिन हमें खुद पर शंका थी, खुद पर ही डाउट था, तो हम नहीं कर पाए। इसलिए आपको अपने आप पर बिलीव रखना है। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, इस बात को आप सभी दोस्त याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप कहेंगे सर क्लास ऑलरेडी लेट हो चुकी है, आप और लेट कर रहे हो। भैया लेट क्लास करने से पहले 2-3 डाउट मैं आपके लूंगा, 2 मिनट और लूंगा। समझ लो कि आप क्या करते हो, इतने ज्यादा डाउट अपने दिमाग में बना लेते हो कि पढ़ाई तो घुसने की उसमें जगह ही नहीं बचती। खिचड़ी आप पहले ही पका लेते हो अपने दिमाग में, इतने सारे डाउट आपके दिमाग में चल रहे होते हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है। तो उन डाउट को क्लियर करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप पूरा दिन अपना उन डाउट के चक्कर में ही परेशान होने में लगा देते हैं। ठीक है, तो 2 मिनट लूंगा, लेकिन जितने भी दोस्त हैं आपने जितनी भी क्लासेस ली होंगी उन सबके डाउट आपके 2 मिनट में क्लियर करूंगा। कौन कौन से? तो सबसे पहला कि सर कमेंट नहीं शो हो रहे मेरे एप्लीकेशन में, क्या खराबी हो गई है? सबसे पहला आपका डाउट है कि सर हमारे यहां पर क्या है, कमेंट हमें शो नहीं हो रहे। तो भैया एप्लीकेशन पर आपके कमेंट शो नहीं होंगे, एप्लीकेशन पर आपके जो कमेंट हैं वो शो नहीं होंगे, सिर्फ यूट्यूब पर ही कमेंट्स होते हैं। सर क्यों नहीं होंगे शो? क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप पंचायत करते हो। क्या करते हो? आप पंचायत करते हो, हाय तुम कहां से हो, ये जो आप फालतू की बातें करते हैं इनसे सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता है फुल डेडिकेशन के साथ यहां पर चीजों को देखने से। इसलिए आपको एप्लीकेशन पर कमेंट नहीं दिखाई देंगे एक दूसरे के, सिर्फ अपने दिखाई देंगे। तो आप क्या करेंगे कि आप फोन को लैंडस्केप फॉर्म में इस तरह से सामने रख करके बस चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करो। ठीक है, दूसरा डाउट है आपका कि कितनी देर बाद क्लास अपलोड होगी। होगा क्या कि इस क्लास के बाद में जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, फिर जो बच्चे रिकॉर्डेड इसे देखना चाहते हैं वो तुरंत नहीं मिलेगी। जैसे किसी को नोट्स बनाने होते हैं तो वो तुरंत 8 बजे 8:15 ये क्लास नहीं मिलेगी। लगभग 1 घंटा इसकी प्रोसेसिंग में लग जाता है, और ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो 1 घंटा 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में ये क्लास आपकी क्या है, अपलोड होती है। उसके बाद आप इसे दोबारा देख सकते हैं। दूसरा डाउट हुआ। ठीक है, दूसरा डाउट, जो भी बच्चे रिकॉर्डेड देखेंगे तो कल की क्लास में फिर वो परेशान नहीं होंगे। इसके बाद पीडीएफ तुरंत डाल दिया करो, क्योंकि हमें नोट्स बनाने होते हैं। तो जब तक आपकी वीडियो नहीं आ जाएगी, जो पीडीएफ है वो वीडियो के बगल में ही लगती है, जब तक वीडियो अपलोड नहीं हो जाएगी तब तक पीडीएफ अपलोड नहीं की जा सकती। इस वजह से क्या है आपका कि पीडीएफ तुरंत
टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़ें, तो अभी लास्ट में, क्लास के लास्ट में जाएंगे नहीं आप लोग। जो दोस्त टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, मैं क्लास के लास्ट में आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, और उस वीडियो में जैसे जैसे मैं करूं वैसे वैसे आप करते रहना, आप टेलीग्राम से क्या है जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलो। टेलीग्राम ग्रुप में मेरे मैसेज नहीं सेंड हो पा रहे, डाउट कैसे पूछूं। तो जो टेलीग्राम ग्रुप में डाउट पूछने का जो समय है वो मंडे टू सैटरडे, मंडे से सैटरडे, और रात में 8 से 10 पीएम के बीच में है। कब? 8 से 10 पीएम के बीच में है। इसके अलावा आप पूरे दिन नहीं पूछ सकते। और कितने? तो एक दिन में 2 सवाल पूछ सकते हो, 1 घंटे में एक। पहले एक मैसेज भेजा, उसके बाद दूसरा मैसेज जाएगा 1 घंटे बाद। ऐसा क्यों? जिससे कि आप सिर्फ अपना जेन्युइन डाउट पूछें, फालतू के डाउट आप ना पूछे कि गुड मॉर्निंग की गुड नाइट की तुम क्या कर रही हो, वो चीज है। ठीक है, लास्ट आपका कि आप अपनी पीडीएफ व्हाइट ही डालो। इसे प्रिंट कैसे निकलवाएं, आधी ब्लैक आधी व्हाइट आप डाल रहे हो। जो कंप्यूटर की आपकी पीडीएफ है, इसमें क्या हो रहा है कि मैं आपको बोर्ड पीडीएफ भी दे रहा हूं और आपकी व्हाइट पीडीएफ भी दे रहा हूं। तो जो दोस्त इसका प्रिंट निकलवाएंगे उन्हें यह दिक्कत आ रही है कि ब्लैक वाली कैसे निकले। तो भैया, जब आप प्रिंट निकलवाते हो तो उसमें एक रेंज का ऑप्शन आता है कि कहां से कहां तक का आपको प्रिंट निकलवाना है। तो मान लो शुरू के 5 पेज आपके क्या हैं, वाइट हैं, तो आप रेंज डाल करके उस पेज को निकलवा सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जितने भी डाउट हैं वो सभी क्लियर हो गए होंगे। अब बिना किसी देरी के क्लास को क्या है हम सॉल्व करते हैं। और जो आज की हमारी पूरी क्लास है वो पूरी ही प्रैक्टिकली बेस्ड है। एक एक चीज क्या है आपकी, एक एक चीज आपकी यहां पर प्रैक्टिकली ही आपको समझनी है, और उसको कैसे वहां से क्वेश्चन पूछेगा वो समझना है। तो सिलेक्ट टेक्स्ट क्या है, सिलेक्ट टेक्स्ट हम कैसे करेंगे ये चीज देखेंगे। चलो, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के क्या क्या तरीके होते हैं एमएस वर्ड में वो। तो सबसे पहले तो मुझे आपको समझाने के लिए क्या करना है, यहां पर समझाने के लिए आपको एमएस वर्ड को ओपन करना है। तो बताएं एमएस वर्ड ओपन कैसे होगा। एमएस वर्ड को ओपन अगर मुझे करना है तो मैं कैसे करूं बताएंगे। चलिए, तो आप कहेंगे जी विंडो प्लस आर दबाओ और विनवर्ड टाइप करो और ओके कर दो। तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, आपका यहां पर एमएस वर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। अब ये एमएस वर्ड ओपन तो हो चुका है, लेकिन ये फुल स्क्रीन पर नहीं आ रहा। ये आपका फुल स्क्रीन पर नहीं आ रहा। तो आप बताएंगे कि इसे फुल स्क्रीन पर मैं कैसे कर सकता हूं। टाइटल बार पर डबल क्लिक करके, टाइटल बार पर डबल क्लिक अगर हम कर देते हैं तो ये पूरी स्क्रीन पर आपका बड़ा हो चुका है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, तो अब मुझे इस पर आपको समझाने के लिए कुछ टेक्स्ट चाहिए जिससे कि मैं आपको चीजें समझा सकूं अच्छे से। तो उसके लिए मुझे यहां पर कौन सी कमांड देनी होगी जिससे कि एक ही बार में मुझे क्या करना है कि रैंडमली एक आपका पैराग्राफ चाहिए कुछ भी टाइप करा हुआ। तो उसके लिए मैं कौन सी कमांड यहां पर डालूंगा बताएंगे। कौन सी कमांड मैं यहां पर टाइप करूं जिससे कि आपका टेक्स्ट आ जाए। तो आप कहेंगे इजिकल टू रेंड ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट बंद, सॉरी और ब्रैकेट बंद और एंटर। तो आप देखेंगे कि ये आपके सामने यहां पर पैराग्राफ टाइप होकर आ चुका है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप सभी को। चलो, अब आ जाते हैं अपनी क्लास की तरफ कि एक एक करके पॉइंट हमसे क्या कह रहा है। पहला पॉइंट हमसे क्या कह रहा है कि एमएस वर्ड में किसी शब्द को सिलेक्ट करने के लिए उस पर डबल क्लिक किया जाता है। कौन सा क्लिक किया जाता है, डबल लेफ्ट क्लिक किया जाता है। जब भी आपसे क्लिक करने की बात आएगी तो याद रखना हम लेफ्ट क्लिक करते हैं। कौन सा, जब भी क्लिक करने की बात आएगी तो याद रखना कि हम लेफ्ट क्लिक करते हैं। कौन सा क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक करते हैं। किससे, तो माउस से लेफ्ट क्लिक। अगर आपको अपने कंप्यूटर में सिर्फ एक शब्द को सिलेक्ट करना है तो हम उस पर जल्दी जल्दी 2 बार डबल क्लिक कर देंगे लेफ्ट वाला, जिससे कि आपका वो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। कैसे, चलो, तो आप देखेंगे ये यहां पर आप सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है, अब मुझे यहां पर प्रोवाइड्स जो शब्द है, प्रोवाइड्स, सिर्फ इसी शब्द को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो मुझे क्या करना होगा, इस पर मैं जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक कर दूंगा और आप देखोगे कि ये शब्द क्या हो गया, ये शब्द आपका सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ये शब्द क्या है आपका यहां पर सिलेक्ट हो चुका है। दिखाई दे रहा है आप सभी को। चले, है ना, ये शब्द आपका क्या है, सिलेक्ट हो चुका है। चले, ठीक है ना, बहुत अच्छी। इसके बाद सिर्फ एक शब्द को सिलेक्ट करने के लिए 1 मिनट में इसके पेज का कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कि शायद चीजें आपको अच्छे से दिखाई दें। अब दिखाई दे रहा है सिलेक्ट किया हुआ, अब दिखाई दे रहा है आप लोगों को सिलेक्ट किया हुआ या नहीं
बताएंगे कब ज्यादा क्लियर है। अब क्लियर है यहाँ पर कि देखो नॉर्मली हमारा टेक्स्ट कैसा है, ऐसा है, लेकिन अगर मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूं तो ये कैसा हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है यहाँ पर, है ना। चलिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है भैया, अभी समझ में आएगा, थोड़ा सा रुक जाओ। देखो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्मली एमएस वर्ड ओपन है और इसमें मुझे इस शब्द को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करना, मतलब चुनना है। तो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे और ये शब्द आपका सिलेक्ट हो गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है, सिलेक्ट आपको अलग ही दिखाई दे रहा है सिलेक्ट किया हुआ। अब आप जो भी वर्क करोगे, जैसे आप जो भी आपको काम करना है वो इसी टेक्स्ट पर होगा, सिर्फ वो किस पर होगा, सिर्फ इसी पे। तो एक किसी शब्द को सिलेक्ट करने के लिए हमें उस पर डबल क्लिक करना होता है। कितना, डबल क्लिक करना होता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये तो बात हो गई किसकी, एक शब्द की। तो इन एमएस वर्ड टू सिलेक्ट अ वर्ड इन अ वर्ड डबल क्लिक ऑन दैट वर्ड, यानी कि किसी शब्द को सिलेक्ट करने के लिए एमएस वर्ड में हमें उस शब्द पर 2 बार जल्दी जल्दी क्लिक करना होता है। ठीक है, यस और नो, चलो ठीक है। इसके बाद एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए उस पैराग्राफ पर 3 बार क्लिक करते हैं। कितनी बार, अगर कोई शब्द सिलेक्ट करना है, अगर कोई शब्द सिलेक्ट करना है तो 2 बार क्लिक करेंगे, और अगर कोई पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है एक ही बार में, तो हम जल्दी जल्दी उस पर 3 बार क्लिक करेंगे। कितनी बार, तो हम जल्दी जल्दी उसमें 3 बार क्लिक करेंगे। कैसे, तो देखेंगे। ये तो आपके सामने एक एक शब्द थे, है ना। पैराग्राफ कितना बड़ा है, तो पैराग्राफ होता है यहां से, आप देखेंगे यहां पर कि पैराग्राफ जो है वो कहां से कहां तक होता है। तो पैराग्राफ है जी आपका यहां से लेकर के दिखाई दे रहा है यहां तक, ये एक पूरा पैराग्राफ है। अगर मुझे पूरा पैराग्राफ जल्दी से सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, तो इस पर 3 बार क्लिक करूंगा। कितनी बार, माउस से इस पर मैं जल्दी जल्दी 3 बार, किसी भी शब्द पर 3 बार क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा पैराग्राफ एक ही बार में सिलेक्ट हो चुका है। पूरा पैराग्राफ एक ही बार में सिलेक्ट हो चुका है। कैसे, 3 बार क्लिक करने से, जल्दी जल्दी 3 बार क्लिक करने से आपका पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्लिक आपको लगातार करने होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक क्लिक में अभी कर लेती हूं, एक क्लिक में खाना खाने के बाद करूंगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये क्लिक आपको लगातार करने होंगे, और जब आप लगातार 2 बार क्लिक करोगे तो एक शब्द सिलेक्ट होगा, और 3 बार क्लिक करोगे तो पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। इसमें इससे ज्यादा बड़ी कोई बात है ही नहीं, है ना। इससे ज्यादा बड़ी यहां पर कोई बात है ही नहीं। चलो आगे बात करते हैं। तो ये चीजें क्लियर है। इन एमएस वर्ड टू सिलेक्ट अ पैराग्राफ इन वर्ड क्लिक ऑन दैट पैराग्राफ 3 टाइम, उस पैराग्राफ पर कितनी बार क्लिक करना होगा, तो 3 बार क्लिक करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। आगे देखेंगे कंट्रोल प्लस माउस कर्सर। क्या मतलब है जी इसका, कि अगर आप क्या करना चाहते हैं, अलग अलग शब्दों को, दूर दूर के शब्दों को एक ही बार में सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, तो कंट्रोल बटन की सहायता से हम दूर दूर के टेक्स्ट को भी एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। किसकी सहायता से, कंट्रोल बटन की सहायता से। कैसे, तो देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल बटन वी कैन ऑल्सो सिलेक्ट 4 अवे टेक्स्ट एट वंस। कैसे, तो देखें यहां पर, ये आपके सामने मैं यहां पर चाहता हूं क्या, कि जो ये यू शब्द है, कौन सा, जो ये यू शब्द है आपका, जो ये यू शब्द है ये सिलेक्ट हो जाए, ये वाला यू शब्द सिलेक्ट हो जाए, और ये वाला टाइप शब्द सिलेक्ट हो जाए। सिर्फ ये 3, यानी कि ये लगातार नहीं है, पेज के बीच बीच में अलग अलग स्थान पर है या नहीं, ये तीनों ही आपके अलग अलग स्थान पर दूर दूर हैं। अगर आप इन्हें सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबाना होगा। कौन सा, अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को आप दबाए रखोगे, और यहां पर आप यू को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, आप यहां पर यू को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद फिर आप कंट्रोल बटन दबाए रहोगे, यू को सिलेक्ट करोगे, और कंट्रोल बटन दबाए रखोगे, टाइप को सिलेक्ट करोगे। तो ये आप देखोगे कि एक बार में आपने यहां पर 3 अलग अलग शब्दों को, दूर दूर के शब्दों को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। किसकी सहायता से, कंट्रोल बटन की सहायता से। ठीक है, चलो क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, शिफ्ट प्लस माउस कर्सर।
क्या मतलब है जी कि अगर हम शिफ्ट का बटन दबा लें और तब हम माउस कर्सर से क्लिक करें तो क्या होगा, तो शिफ्ट बटन की सहायता से हम अपने मौजूदा कर्सर से जहां पर भी क्लिक करेंगे वहां तक का टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कि लगातार टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम किस बटन का प्रयोग करते हैं, तो शिफ्ट बटन का प्रयोग करते हैं। किसका, हम शिफ्ट बटन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो तो क्या है जी, विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट बटन वेयर एवर वी क्लिक फ्रॉम वन अवर करंट कर्सर द टेक्स्ट विल बी सिलेक्टेड टू सिलेक्ट द टेक्स्ट कंटिन्यूअसली। यानी कि ये तो हो गए दूर दूर के। आप चाहते हो कि आपका कर्सर वर्तमान में यहां पर है, कहां पर है, इस जगह पे, यहां पे आप चाहते हो यहां से लेकर के यहां तक का पूरा एक ही बार में सिलेक्ट हो जाए, पूरा क्या हो जाए, एक ही बार में सिलेक्ट हो जाए। तो आप क्या करेंगे, अपने इसमें सिस्टम में शिफ्ट बटन दबा लेंगे और अपने कर्सर को जहां तक का भी सिलेक्ट करना है जी, पेस्ट तक का, तो बस पेस्ट पे लाके क्लिक कर दो। आप देखोगे लगातार लगातार टेक्स्ट सिलेक्ट हो चुका है। किसकी सहायता से, शिफ्ट बटन की सहायता से। किसकी सहायता से, आपका शिफ्ट बटन की सहायता से, है ना। चलो, किसकी सहायता से, शिफ्ट बटन। तो कंट्रोल बटन की सहायता से क्या हो रहा था कि दूर दूर के शब्द सिलेक्ट हो रहे थे जो कि लगातार नहीं थे, जो कि लगातार नहीं थे। और शिफ्ट बटन की सहायता से क्या होगा, आपका शिफ्ट बटन की सहायता से जो लगातार टेक्स्ट है वो आपका सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलो, क्लियर और नोट। सर थोड़ा टाइम नोट्स करने के लिए भी दिया करो भाई, आपको नोट नहीं करना है अभी, समझो इस चीज को। अगर मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा यहां पर तो आप समझो कि मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। मैं मुश्किल से आपको एक पेज पढ़ा पाऊंगा, फिर आपकी क्लासेस हो पाएंगी मार्च तक, और मार्च फरवरी मार्च में तक आपका पेपर हो चुका होगा, फिर किसी मतलब की। आप ये समझो आपको थोड़ा टाइम क्या है, ज्यादा देना होगा पढ़ाई को। इस चीज में कोई भी यहां पर क्या है, संदेह नहीं है। आप अभी समझ लो और इसके बाद दोबारा नोट करना, तो एक रिवीजन की तरह से भी वो आपका काम करेगा। ठीक है, चलो, तो हमने यहां पर क्या चार चीजें समझ ली कि डबल क्लिक करने से क्या होगा, 3 बार क्लिक करने से क्या होगा, और कंट्रोल बटन दबा करके अगर हम माउस से क्लिक करते हैं तो क्या होगा, और अगर हम शिफ्ट बटन दबा करके करते हैं तो क्या होगा। चारों चीजें समझ ली। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि एमएस वर्ड में किसी वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक, एक शब्द को सिलेक्ट करने के लिए क्या हो रहा था कि डबल क्लिक, और एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए हो रहा था क्या कि डबल ट्रिपल क्लिक। एक सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस, एक वाक्य को अगर हमें सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें एक वाक्य को सिलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल के साथ में लेफ्ट क्लिक करेंगे कहीं पर भी। ठीक है, आप देखेंगे ये सेंटेंस कहां था, यहां से शुरू हुआ यहां पर खत्म हुआ। ये जो सेंटेंस है आपका ये वाला, व्हेन यू क्लिक ऑन, तो ये यहां से शुरू हुआ यहां पर खत्म हुआ। तो एक वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल के साथ में कौन सा बटन दबाएंगे, कंट्रोल के साथ में यहां पर लेफ्ट क्लिक वाला बटन दबाएंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है जी, आगे बढ़े। क्लियर और नोट, चलिए, ठीक है। तो आप देखेंगे टू सिलेक्ट अ सेंटेंस इन एमएस वर्ड कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक। ठीक है, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आई भैया, नोटिफिकेशन की जरूरत ही क्या है। आपको टाइमिंग पता है कि आपकी क्लास 7 बजे होती है, आप आकर के बैठ जाओ तैयार होकर के। जरूरी है कि नोटिफिकेशन देवता आपको आपके घर बुलाने जाएंगे तभी आप आओगे। भाई नौकरी आपको लेनी है, नोटिफिकेशन को नहीं लेनी। ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी आ रहा तो आप 7:02 पे आ जाएं, क्लास आपकी चालू मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। एक होता है F8 बटन, कौन सा बटन, F8 बटन फॉर सिलेक्ट टेक्स्ट। तो जैसे शिफ्ट बटन के साथ में हम सिलेक्ट करते हैं उसी तरह से F8 बटन भी आपका काम करता है। क्या, तो F8 बटन दबाने के बाद आप जहां कर्सर की वर्तमान स्थिति से जहां भी अपना कर्सर रखेंगे वहां तक का टेक्स्ट क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। और यही लाइन आपकी क्या है, यही लाइन आपकी लिखी है शिफ्ट वाले में, यही लाइन आपकी लिखी है शिफ्ट वाले में। तो ये F8 बटन होता है, आफ्टर प्रेसिंग द F8 बटन द टेक्स्ट अप टू वेयर यू प्लेस योर कर्सर फ्रॉम द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, कैसे, तो आप देख पाएंगे यहां पर कि मैंने नॉर्मली यहां पर F8 बटन एक बार दबा करके छोड़ दिया। F8 बटन जो मैंने एक बार दबा करके छोड़ दिया, इसके बाद मैंने यहां पर क्लिक किया, है ना। अगर मैं F8 बटन को दबा करके छोड़ देता हूं तो आप देखेंगे कि ये पूरा हिस्सा क्या हो गया, इतना हिस्सा
आपका सिलेक्ट हो गया। ठीक है, इतना हिस्सा आपका सिलेक्ट हो गया। अगर आप F8 बटन को 3 बार लगातार दबा देंगे, कितनी बार? 3 बार प्रेस कर देंगे, 3 बार दबा देंगे। अगर आप F8 बटन को 3 बार दबा देंगे, दबाने से पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, तो आपका जो पैराग्राफ है कंप्लीट वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा 3 बार क्लिक करने से भी हो रहा था, है ना। चलो सर, आप हमारी तो सुनते ही नहीं हो। भैया नहीं सुन सकते, आपकी सुनने के लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, वहां पर आप हमें अपनी खूब सुनाएं। मैं डेली सबके सुनता हूँ और सबके रिप्लाई भी आपको करता ही करता हूँ। ठीक है, चलो स्पीड एक बार आप सभी दोस्त बता दें, क्या स्पीड ठीक है? क्या स्पीड यहाँ इतनी आपकी ठीक है? स्पीड किसी भी भाई को या बहन को ज्यादा तो नहीं लग रही है ना? चलिए, वेरी गुड, है ना। तो यहां तक की चीजें आप सभी को क्लियर हैं या नहीं? हम इनमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ रहे हैं जो कि अभी तक एग्जामिनर ने नहीं पूछी हैं, और ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है, ऐसा कहीं पर लिखा भी नहीं है कि जो एग्जामिनर ने प्रीवियस ईयर पेपर में पढ़ा सिर्फ वही पूछेगा। नहीं, एग्जामिनर का दिमाग और कितना चल सकता है। अगर उस दिमाग को मैं ही चला लूं एज अ एग्जामिनर, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगर एग्जामिनर क्या और पूछ सकता है ये चीज मैं खुद से सोच करके आपको पहले ही पढ़ा दूं, तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। तभी तो 10 में से 10 आएंगे। अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो 7-8 आएंगे। लेकिन अगर एग्जामिनर क्या पूछने वाला है उसके दिमाग का सोच करके अगर मैं पढ़ा दूं तो आएंगे 10 में से 10। तो वही चीज हम यहां पर कर रहे हैं। ये F8 बटन हुआ, ये कंट्रोल शिफ्ट, ये अभी तक एग्जामिनर ने नहीं पूछे। इसलिए जो आपका मेन फोकस है वो किस पर होना चाहिए? आपका जो मेन फोकस है वो इन चीजों को समझने पर होना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन काम चेंज नहीं होगा, है ना। कि उनका पूछने का तरीका चेंज हो सकता है कुछ और, लेकिन जो काम मैं आपको करके दिखा रहा हूं वो काम चेंज नहीं होगा। इस वजह से क्या है, आपका इसे समझना जरूरी है। इसलिए इसका समझना आपका बहुत ज्यादा यहां पर जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, होम बटन। हमारे हमारे कीबोर्ड में एक होम बटन होता है। कौन सा? एक होम बटन आपका होता है। और वो होम बटन क्या करता है आपका, है ना। होम बटन आपका क्या होता है? तो कर्सर को मौजूदा लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए, कहां पर ले जाने के लिए? कि होम बटन का प्रयोग कर्सर को मौजूदा लाइन की शुरुआत में, स्टार्टिंग में ले जाने के लिए। टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द करेंट लाइन। कैसे? तो ऐसे देखो, देखिएगा ध्यान से कि हमारा कर्सर जो है वो कहां पर मौजूद है जी? ये मौजूद है। दिखाई दे रहा है आप सभी को या नहीं? हमारा जो कर्सर है वो कहां पर मौजूद है? यहां पर दिखाई दे रहा है आप सभी को। एम्बेडेड दिख रहा है या नहीं? मैं गायब हूं, 1 मिनट रुकेंगे, मैं 1 मिनट रुकेंगे बस। चलिए, है ना। तो आप यहां पर देखेंगे कि हमारा जो कर्सर वर्तमान में मौजूद है वो कहां पर मौजूद है? इस जगह पे जहां पर मैंने जी लिखा है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? इसकी शुरुआत कहां से हो रही है इस लाइन की? तो यहां से हो रही है या नहीं? तो अगर मैं होम बटन दबा देता हूं, कौन सा बटन? अगर मैं होम बटन दबा देता हूं तो मेरा जो कर्सर है ये कहां पर आ जाएगा? यू पर आ जाएगा, यानी कि जहां पर लाइन की स्टार्टिंग थी वहां पर आ जाएगा। देखें, आ चुका है। तो जिस लाइन पर आप हो वर्तमान में, अगर आप उस लाइन की शुरुआत में जाना चाहते हो बीच में से, तो हमें क्या करना होगा? तो हमें यहां पर तो हमें यहां पर होम बटन दबाना होगा। कौन सा बटन? होम बटन। ठीक है, अगर चक बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लूं तब समझ में आएगा। ठीक है भैया, कर लेता हूं। देखें, ऐसे दिखाई दे रहा है आपको? अब दिखाई दे रहा है क्या आप सभी को? अब दिखाई दे पा रहा है सभी दोस्तों को? चलो, है ना। ठीक है, अब कर्सर दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो देखो कि हमारा कर्सर यहां पर मौजूद है। कहां पर? बीच में मौजूद है ना। हमारा जो कर्सर है आपका वो बीच में मौजूद है, इस जगह पे। अब हमसे क्या कहा कि इस कर्सर को लाइन की शुरुआत में ले जाना है। कहां ले जाना है? लाइन की शुरुआत में ले जाना है। तो हमें क्या करना होगा? तो हमें होम बटन दबाना होगा। और होम बटन दबाते ही यह कर्सर आपका कहां पर आ चुका है? लाइन की स्टार्टिंग में आ चुका है। ठीक है, चलो
अगर इसी कर्सर को हमें लाइन के अंत में ले जाना है, इसी लाइन के अंत में, जिस लाइन पर आप हो इसी लाइन के एंड में ले जाना है, तो हमें एंड बटन दबाना होगा। कौन सा? एंड बटन। और एंड बटन इसे कहां ले जाएगा? इस लाइन के अंत में ले जाएगा। दिखाई दे रहा है? क्लियर है? ठीक है। व्हाइट पर भाई नहीं दिखाई देगा ज्यादा अच्छा, इस वजह से, है ना। चलो, तो तीनों चीजें आपको दिखाई दे गई, दोनों चीजें आप समझ गए। कौन कौन सी? दो चीजें आप एक साथ समझ गए कि एंड बटन क्या काम करता है और होम बटन क्या काम करता है। यस और नो? यस और नो? ठीक है। चलो, तो क्या था आपका कि कर्सर को मौजूदा लाइन के अंत में ले जाने के लिए, यानी कि टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द करंट लाइन। अगर आपसे होम बटन पूछता है, कौन सा बटन? अगर आपसे होम बटन पूछता है तो उस लाइन की शुरुआत में कर्सर को ले जाने के लिए, अगर एंड बटन पूछता है तो उस लाइन के अंत में ले जाने के लिए। ठीक है। गलती कहां पर होती है वो बताएंगे। भास्कर जी कह रहे हैं, भाई ये कह रहे हैं हमारे कि अगर बीएसएफ एससीएम की तरह पेपर आ गया तो भाई उससे भी अच्छा लेवल पढ़ के चलेंगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है। चलो आगे देखेंगे कंट्रोल प्लस होम बटन क्या कहता है। कंट्रोल प्लस होम बटन आपका क्या कहता है? तो कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने के लिए, किसके अंत में ले जाने की, सॉरी, डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए, यहां पर इसे काट देंगे एंड को, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग, ये गलत टाइप हो गया है कि कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए, कहां पर? शुरुआत में ले जाने के लिए। ठीक है। कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए। अब आप कहेंगे कि, अब आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में कैसे ले जाएं। देखो, ये है आपका एक पेज, ये है आपका एक पेज, ये है आपका दूसरा पेज, ये है आपका तीसरा पेज, ये है आपका चौथा पेज। यानी कि जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, कलेक्शन ऑफ पेज होता है। क्या होता है? जो हमारी एक फाइल होती है वो पेजों से मिलकर के बनती है। किससे मिलकर के बनती है? अलग अलग पेज से मिलकर के बनती है ना, कलेक्शन ऑफ पेज। तो ये, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? इस पूरे को तो हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट। क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि एक लाइन, एक लाइन है जो है, इस लाइन में हमारा कर्सर यहां पर है। अगर मुझे इस कर्सर को इस लाइन की शुरुआत में ले जाना है तो होम बटन, और इस लाइन के अंत में ले जाना है तो एंड बटन। कौन सा बटन? एंड। लेकिन डॉक्यूमेंट के एंड में ले जाने का मतलब क्या होगा? तो हमने यहां पर मान लो कुछ चीजें लिखी हुई थी, हमारा यहां पर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, यहां पर हमारा कुछ अलग अलग कंटेंट लिखा है। ठीक है। अब आपका जो प्रेजेंट टाइम पर जो आपका कर्सर है वो यहां पर है, ना तो पहले पेज पे है ना लास्ट वाले पेज पे है, बीचों बीच में है। ठीक है। अब यहां से अगर आप अपने कर्सर को, डॉक्यूमेंट की शुरुआत कहां पे मानी जाएगी? यहां पे, जहां से पहले पेज की शुरुआत हो रही है ये मानी जाएगी। और डॉक्यूमेंट का अंत क्या माना जाएगा? तो ये माना जाएगा डॉक्यूमेंट का एंड। तो अगर आपको इस कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाना है तो आपको कंट्रोल प्लस होम बटन दबाना होगा। कौन सा? तो आपको कंट्रोल प्लस होम बटन दबाना होगा। और अगर आपको इस कर्सर को यहां पे एंड में ले जाना है डॉक्यूमेंट के, तो आपको कंट्रोल प्लस एंड बटन दबाना होगा। कौन सा? तो आपको कंट्रोल प्लस एंड बटन दबाना होगा। ठीक है। गलती कहां पर होती है वो भी मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। यहां पर गलती आप लोगों से कहां होती है, पहले इन दोनों को समझ लो, फिर मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। दोनों चीजें साथ में चल रही हैं, कंट्रोल प्लस एंड। तो कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। कैसे जाएगा ये एंड में? तो देखें, देखो, जस्ट अ मिनट, देखेंगे कि ये जो है आपका, ये आप देखेंगे पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज, मतलब 5 पेज हैं इसमें। टोटल कितने पेज हैं आपके? 5 पेज हैं। ठीक है। कितने पेज है? 5 पेज। और मेरा जो कर्सर मौजूद है, मान लो मैंने बीच में कहीं पर भी, यहां पर मौजूद है हमारा कर्सर, दिख रहा है आप सभी को? यहां पर दिखाई दे रहा है आपको? अब अगर मैं इस कर्सर को कहां पर लेके जाना चाहता हूं, मैं गायब हो रहा हूं 1 मिनट के लिए, कि अब अगर मैं इस कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? तो मैं यहां पर, आप देखें, यहां पर कंट्रोल होम बटन दबाऊंगा। कौन सा? कंट्रोल होम। गायब कर दो,
कंट्रोल होम बटन मैंने जैसे ही दबाया तो जहां पर डॉक्यूमेंट की शुरुआत हुई थी वहां पर हमारा कर्सर पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया? जहां पर डॉक्यूमेंट की शुरुआत हुई थी वहां पर पहुंच गया। ठीक है, अब मुझे यहां से अपने कर्सर को कहां ले जाना है कि आखिरी पेज पर। कहां पर? आखिरी पेज पर, जहां पर आपका लास्ट पेज है तो उस पे तो कंट्रोल के साथ में कौन सा बटन दबा देंगे? एंड बटन। और आप देखोगे कि जहां पर अंत हुआ है इस डॉक्यूमेंट का वहां पर आपका कर्सर आ गया। तो कंट्रोल होम क्या करेगा? कंट्रोल होम क्या करेगा? आपका डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाएगा। और कंट्रोल एंड क्या करेगा? तो डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाएगा। होम क्या करेगा? आपका लाइन की शुरुआत में ले जाएगा। एंड क्या करेगा? तो लाइन के एंड में ले जाएगा। ठीक है, यस और नो आ गया समझ में? हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो गया होगा जो लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। जो लोग इस बात पर ध्यान दे रहे होंगे मेरा कमेंट पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, तो उनका कुछ नहीं हो सकता भाई, है ना। मैं क्लास की शुरुआत में आपको बता चुका हूं सभी चीजें। भैया हमारे पास दिल्ली पुलिस की बुक है। कंप्यूटर अगर नोट्स ना बनाए तो चलेगा? भाई मेरे एक बात बताओ, अगर आप नोट्स बना लोगे तो थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ जाएगी। शायद आप 1 घंटे कम सो पाओ, शायद आप पे मेहनत ज्यादा पड़ जाए, लेकिन भाई मेरे अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो विश्वास मानो कि बहुत 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 ज्यादा खुशी होगी और जिसका कोई तोड़ नहीं होगा, है ना। सर नोट्स का सिलेक्शन से क्या संबंध है? बहुत ज्यादा सिलेक्शन है, क्यों? बहुत ज्यादा संबंध है, क्योंकि जब आप पेपर से 1 दिन पहले पढ़ोगे तो किताब दिमाग में नहीं घुसेगी, आपके खुद के बनाए हुए नोट्स ही घुसने वाले हैं। इसलिए आप कोशिश करो पूरी कि नोट्स खुद बनाओ, बाद में बनाओ लेकिन खुद बनाओ। ठीक है, अब सर पीडीएफ हमें मिलती है, हम इसके प्रिंट निकलवा लेंगे। भाई निकलवा सकते हो, इसीलिए आपको दी जा रही है, लेकिन एक चीज सोचो कि जनरली अगर आप मार्केट में जाओगे तो एक पेज को निकलवाने के 5 रुपए लगते हैं। कितनी पीडीएफ ऐसे निकलवाओगे? भाई ऐसे नहीं होता। आप क्या करोगे, जो मेन मेजर सब्जेक्ट है उनकी तो आप कम से कम यहाँ पर क्या है, नोट्स बना ही बना लो। ठीक है, चलो तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखो गलती कहां पर होती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एग्जामिनर ने पूछा था कि डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए, डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए, डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाएगा, है ना। किस बटन का प्रयोग किया जाएगा? और एग्जामिनर इतना होशियार होता है कि वो पहला ही ऑप्शन गलत रख देता है और वो कहता है कि बच्चे भी, आप लोग, एग्जामिनर की गलती नहीं है, गलती आप लोगों की होती है कि आप क्या करते हैं, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में आंसर को गलत करते हैं। पहला बटन एंड, दूसरा होम, तीसरा कंट्रोल एंड और चौथा कंट्रोल होम। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो आप क्या कहेंगे अब? क्योंकि आपने पढ़ लिया, अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी होती, देखो अभी भी एक हमारी बहन जी हैं वो क्या कर रही हैं कि वो एंड बटन दबा रही हैं। हम क्या देखते हैं कि डॉक्यूमेंट के एंड में जाने की बात कर रहा है और ये भी एंड है और इसकी सहेली ये भी एंड है, तो सहेली से सहेली का क्या कर दिया, मिलन कर दिया। भैया नहीं, ये क्या होगा, नहीं होगा, एंड बटन नहीं होगा। कौन सा होगा फिर? तो हमसे पूछा है कि डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए, और डॉक्यूमेंट में अंत में जाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है कंट्रोल प्लस एंड का। किसका? कंट्रोल प्लस एंड का। एग्जामिनर जान पूछ करके पहले ही ऑप्शन पर आपको एंड लिख करके देगा, जिससे कि आप क्या करें, जिससे कि आप एकदम से एक्साइटेड होकर के ए लगा दें। नहीं, ध्यान से। ठीक है, तो इस तरह से आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पूछा गया है। तो ये चारों चीजें समझ में आ गई आपको, चारों चीजें आपको समझ में आ गई। क्या क्या पढ़ा हमने? एक शब्द सिलेक्ट करना है तो डबल क्लिक। कोई बहुत बड़ी क्लास नहीं पढ़ी, आपको लग रहा होगा ना जाने कितनी मेहनत कर ली, भैया कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर एक शब्द सिलेक्ट करना है तो 2 बार क्लिक कर दो, पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो 3 बार क्लिक कर दो, अलग अलग दूर दूर के शब्दों को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल बटन दबा करके करो, लगातार शब्दों को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट बटन दबा करके करो, 3 बार लगातार F8 बटन दबा दोगे तो पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, होम बटन दबाओगे तो लाइन की शुरुआत में पहुंच जाओगे, एंड बटन दबाओगे तो लाइन के अंत में पहुंच जाओगे, कंट्रोल होम दबाओगे तो डॉक्यूमेंट की शुरुआत में पहुंच जाओगे, कंट्रोल एंड दबाओगे तो डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंच जाओगे। क्लियर है? ठीक है, जितनी क्लास अभी तक की थी सबका रिवीजन कर दिया, सबका आपका रिवीजन कर दिया जितना हमने अभी तक यहां पर पढ़ा था। ठीक है, कर लेंगे। अच्छा सर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें इन बटनों की?
तो भैया जल्दी काम करने के लिए, अपने काम में एकदम होशियारी लाने के लिए, कि अगर आप किसी के सामने बैठो तो वो ये सोचता ही रह जाए कि इसकी काम करने की स्पीड इतनी तेज कैसे है, और वो स्पीड किन से आती है, इन चीजों से आती है। अब आप सोचो कि मैंने कोई 5,000 पेज की बुक लिखी, किसकी, 5,000 छोड़ो ज्यादा ही हो गए है ना, मैंने 500 पेज की बुक लिखी। अब मैं वर्तमान में 250वें पेज पर हूं, कहां पर, 250वें पेज पे, और मुझे क्या करना है कि मुझे यहां पर पहले पेज पर जाना है। अब अगर मैं पेज अप या पेज डाउन बटन दबाऊंगा या फिर आपका स्क्रॉल बार के जरिए जाऊंगा तो एक समय लग जाएगा लंबा। तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम कंट्रोल के साथ में होम बटन दबा देते हैं, जिससे कि आप कहां पहुंच जाते हैं, डॉक्यूमेंट की शुरुआत में, बहुत ही जल्दी, तो काम को जल्दी करने के लिए। ठीक है, चलो और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। तो एक यहां पर याद रखेंगे कि हमने यहां पर अभी तक सिलेक्ट करने वाली बातों को जाना, तो सिलेक्ट ऑल, आपके डॉक्यूमेंट पर जितना भी कुछ लिखा है, जो भी कुछ है, उस सभी को एक बार में सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी, तो वो होती है, याद रखेंगे, कंट्रोल प्लस ए। क्या होती है, कंट्रोल प्लस ए, याद करने की ट्रिक, ए से ए का मिलान। ठीक है, तो सिलेक्ट ऑल का मतलब होता है कंट्रोल प्लस ए। आपके डॉक्यूमेंट में, पूरे डॉक्यूमेंट में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं आपकी, उन सभी को आप क्या कर सकते हैं, उन सभी को आप सिलेक्ट ऑल कंट्रोल प्लस ए कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, है ना भैया, देख लिया, आप लोग देख सकते हैं अपने हिसाब से कि अगर मुझे समझ में आ रहा है तो मैं नोट्स बनाऊं या नहीं, मार्क कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है कि नोट्स बनाई बनाओ। बहुतों की कैचिंग पावर इतनी अच्छी होती है कि वो सिर्फ एक मैराथन देख करके सारे सवाल सही कराएंगे, तो वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको बाद में, अगर आप लोग को लगता है कि मैं भूल सकता हूं और बाद में रिवाइज करके मुझे बिल्कुल जैसा आज समझ रहे हैं वैसा ही याद आ जाए, तो आप लिख लीजिए। ठीक है, चलो, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब इसके बाद हमारे कीबोर्ड में कुछ और बटन होते हैं, और यहां से रिलेटेड 2022 में क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। अब जो है आपका वो और ज्यादा पूछे जाएंगे। सर स्पीड से कराइए भैया, नहीं हो पाएगा, आई एम सॉरी। ठीक है, चलो, ठीक है, बहुत अच्छे, आगे देखते हैं। तो बैक स्पेस बटन क्या काम करता है आपका, कौन सा बटन, बैक स्पेस जो आपका बटन है, ये क्या काम करता है, तो कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को हटाने के लिए, क्या करने के लिए, कर्सर के बाईं ओर के लेफ्ट हैंड के कैरेक्टर को इरेज करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टू डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। यानी कि आपका कर्सर जिस जगह पर मौजूद है वहां से बाईं ओर के एक अक्षर को, एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए। डिलीट बटन क्या काम करता है, तो कर्सर के दाईं ओर के कैरेक्टर को हटाने के लिए, यानी कि टू डिलीट द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। कैसे, तो देखें, हमारा कर्सर अभी कहां पर है, आप सभी को दिखाई दे रहा है, यस और नो करके बताएंगे एक बार। हमारा कर्सर कहां पर है, आप सभी को दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, तो मान लो जी यहां पर है, कहां पर है, यहां पर है, दिखाई दे रहा है आप सभी को, सभी दोस्तों को दिखाई दे रहा है, वेरी गुड, यस और नो बताएं एक बार। तो आप देखेंगे कि अब ये हमारा क्या है, देखो कैरेक्टर और शब्द में आपको अंतर पता होगा। ए बी सी डी कैरेक्टर हैं, लेटर हैं, अलग अलग एक एक अक्षर होते हैं। पूरा नाम दिल्ली, पूरा क्या है आपका एक शब्द हो गया, और जो मात्रा है वो क्या है, एक अक्षर है, इस तरह से। ठीक है, तो अगर मुझे एक बार में एक कैरेक्टर को डिलीट करना है और लेफ्ट हैंड के को करना है, तो भैया मैं बैक स्पेस बटन यहां पर होता है, इसे दबाऊंगा, और आप देखोगे कि जो हमारा बैक, हमारे कर्सर के लेफ्ट हैंड पर कौन सा बटन है जी, यू है। तो हमने बैक स्पेस बटन, सॉरी बैक स्पेस बटन दबाया और आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड का डिलीट हो गया, फिर बैक स्पेस दबाया तो लेफ्ट हैंड का डिलीट हो चुका है। ठीक है, अगर राइट हैंड का लाना है, ये मैंने कंट्रोल जेड बटन दबाया जिससे कि लिखा हुआ वापस आ गया। अब अगर मुझे यहां पर राइट हैंड के लेटर को डिलीट करना है, कैरेक्टर को डिलीट करना है, तो मैं डिलीट बटन दबाऊंगा, कौन सा, डिलीट। तो इस कर्सर के राइट हैंड का क्या है, एक एक अक्षर डिलीट हो रहा है, कैसे, डिलीट बटन से। ठीक है, चलो, तो आप देखेंगे कि बैक स्पेस और डिलीट दोनों क्लियर हो गए। बैक स्पेस लेफ्ट हैंड के, देखो आपको ये पूरी नहीं लिखनी, आप बस इतने लिख दो, बैक स्पेस से लेफ्ट हैंड का कैरेक्टर डिलीट होगा, लेफ्ट हैंड कैरेक्टर डिलीट, बस। राइट हैंड से राइट हैंड, वो डिलीट बटन से राइट हैंड कैरेक्टर डिलीट, काम खत्म। ठीक है, चलो,
इसके बाद कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से क्या होगा और कंट्रोल प्लस डिलीट से क्या होगा, तो समझ लो भाई। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस और कंट्रोल प्लस डिलीट से क्या होगा। तो बैक स्पेस बटन क्या काम कर रहा था आपका, है ना, बैक स्पेस बटन आपका क्या काम कर रहा था, एक मिनट रुकेंगे बस। चलिए, तो बैक स्पेस हमारा एक कैरेक्टर को, किसे, बैक स्पेस जो है हमारा वो एक कैरेक्टर को डिलीट कर रहा था, लेफ्ट हैंड के को। कंट्रोल बैक स्पेस क्या करेगा, पूरे शब्द को डिलीट कर देगा एक ही बार में। क्या, अगर हम कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस दबाएंगे तो वो एक ही बार देखेंगे, मैं यहां पर गायब हो रहा हूं, देखेंगे कि हमारा कर्सर यहां पर मौजूद है और मुझे इस कर्सर के लेफ्ट हैंड के पूरे शब्द को एक बार में, पूरे शब्द को डिलीट करना है। तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, पूरा कॉलम एक ही बार में चला गया, पूरा कॉलम क्या है, एक ही बार में चला गया। अब अगर मुझे इस कर्सर के राइट हैंड के को डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ डिलीट, और आप देखोगे पूरा एंड बटन, पूरा देन, पूरा क्लिक, पूरा द, प्लीज, साइन, एक ही बार में डिलीट हो जाएगा राइट हैंड का। ठीक है, एक अक्षर डिलीट करना है लेफ्ट हैंड का तो बैक स्पेस, और आपका एक, अगर आपको एक क्या करना है, एक अक्षर लेफ्ट हैंड का डिलीट करना है बैक स्पेस, राइट हैंड का करना है तो डिलीट। और अगर कंट्रोल बैक स्पेस आपको लेफ्ट हैंड का पूरा शब्द डिलीट करना है तो कंट्रोल बैक स्पेस, और कंट्रोल के साथ दाईं ओर का अगर आप डिलीट करना चाहते हैं एक शब्द को तो कंट्रोल के साथ डिलीट। क्लियर है ना। व्हाट फंक्शन ऑफ द पेज लेआउट, भाई धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, पेज लेआउट की जहां पर बात आएगी वहां पर पेज लेआउट को भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, है ना। तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई, चारों का कंपैरिजन समझ में आ गया। सिर्फ बैक स्पेस कब दबाया जाएगा, सिर्फ डिलीट कब दबाया जाएगा, सिर्फ कंट्रोल बैक स्पेस कब दबाया जाएगा और कंट्रोल डिलीट कब दबाया जाएगा, है ना। ठीक है, बैक स्पेस कौन सा बटन होता है, तो जो इरेज करने के लिए बटन दिया जाता है उसी को हम बैक स्पेस बटन कहते हैं। ठीक है, जो इरेज करने के लिए बटन दिया जाता है वो। चलिए, है ना, क्लियर है, आगे बढ़े, कर लेंगे प्रैक्टिकली भी। आपको चीजें समझ में आ गई हैं यहाँ पर कि ये हमारा कर्सर है, इससे मुझे अगर लेफ्ट हैंड के पूरे शब्द को डिलीट करना है तो कंट्रोल बैक स्पेस, रीडिंग शब्द पूरा गया, इधर का करना है तो कंट्रोल डिलीट, आपका क्या गया, राइट हैंड का व्यू पूरा चला गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यहां से क्वेश्चन बने हैं सीधे सीधे, इसलिए ये चीज आपके लिए लाई गई है, क्योंकि यहां से सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं चीजों से अब क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं होम कंट्रोल होम, ये हम यहां पर कर चुके हैं, है ना। होम कंट्रोल होम ये मैं आपको अभी अभी पढ़ा चुका हूं, तो ये दोबारा लिख गया है यहां पर, देख लेंगे एक बार। जो भाई हमारे नोट्स बनाएंगे वो इन्हें क्या करें, वो इन्हें नोट डाउन ना करें, है ना। जो भाई नोट बनाएंगे, नोट्स बनाते हैं, वो इन्हें नोट डाउन ना करें, ये चीजें हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, चलो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार क्या है, तो रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग ऑन द हाईलाइटेड टेक्स्ट, यानी कि हाईलाइट किए हुए टेक्स्ट पर सभी फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन अभी तक मैंने जितने भी पॉइंट पढ़ाए हैं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखना, बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। पेज अप बटन क्या काम करता है और पेज डाउन बटन क्या काम करता है। तो कर्सर को एक स्क्रीन ऊपर ले जाने के लिए, जैसे कि आप जब इंस्टाग्राम पर रील देखते हो तो एक रील कंप्लीट हो गई, अब वो वहीं से रिपीट होने लगती है, तो अगर आप उसके नीचे की रील को देखना चाहोगे तो आप पेज अप बटन दबाओगे। कौन सा, पेज अप। ठीक है, यानी कि हम ऐसे करके कर देते हैं तो वो पेज अप बटन हो गया। अगर आप जो थोड़ी देर पहले देखी थी प्रीवियस रील, यानी कि पिछली वाली रील, पहले वाली रील, अगर आप उसे देखना चाहते हो तो आपको पेज डाउन बटन दबाना होगा। तो पेज अप बटन कर्सर को एक स्क्रीन ऊपर ले जाएं, मूव द कर्सर वन स्क्रीन अप। पेज डाउन बटन तो मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन, कर्सर को एक स्क्रीन नीचे ले जाने के लिए। ठीक है, पेज अप क्या हो जाएगा कि कर्सर को एक स्क्रीन ऊपर ले जाने के लिए, यानी कि ऊपर वाला पेज देखने के लिए, डाउन तो नीचे लाने के लिए। ठीक है, कैसे, तो आप देखेंगे
देखो अभी हमने यहाँ पर अलग अलग पेजेस पे वर्क किया हुआ है, ठीक है, एक पेज ही, अलग अलग पेज हैं आपके। तो मान लो, तो हम हमें इस वाले उस पर है, अब हमें कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। तो जितनी चीज हमें दिखाई दे रही है, जितना पेज हमें दिखाई दे रहा है, जितनी स्क्रीन हमें दिखाई दे रही है, ये स्क्रीन हट जाएगी और आपकी, और क्या हो जाएगा आपका, इसके ऊपर वाला जो पेज था वो आ जाएगा, वो स्क्रीन हमें दिखाई देने लगेगी, ये है ना। तो पेज अप बटन क्या कर रहा है कि ऊपर वाली स्क्रीन को दिखाने के लिए, और पेज डाउन बटन क्या काम करेगा, तो नीचे वाली स्क्रीन को दिखाने के लिए, जितना आपको दिखाई दे रहा है उससे नीचे की स्क्रीन को शो करने के लिए। पेज अप बटन ऊपर की स्क्रीन को देखने के लिए, पेज डाउन नीचे की स्क्रीन को देखने के लिए, ठीक है। तो पेज अप कर्सर को एक स्क्रीन ऊपर ले जाएं कर्सर, और पेज डाउन तो कर्सर को एक स्क्रीन नीचे ले जाएं। मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन, मूव द कर्सर वन स्क्रीन अप। क्लियर है। यदि हम पैरा में एक वर्ड का लेफ्ट या राइट कैसे करेंगे, मतलब भाई मैं समझा नहीं आपकी बात को, ठीक है भाई, क्लियर है ना। हाँ, नोट से आप बनाए सर, टेलीग्राम पर मैसेज करने का टाइमिंग रात में 8 से 10 है, ठीक है, रात में 8 से 10, और 1 घंटे में आप एक ही मैसेज कर सकते हो, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट देखेंगे। तो शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की क्या है जी, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की क्या कहेगी आपसे, तो कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए, क्या करने के लिए, कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए। अभी तक हमने इन बटनों का प्रयोग जान लिया। अब हम यहां पर क्या जानेंगे, अब हम यहां पर जानेंगे क्या, हाँ ये सब स्क्रॉल बार से भी हो जाता है, बिल्कुल। एक बात बहुत अच्छी कही किसी ने कि ये जो काम हम पेज अप पेज डाउन कर रहे हैं ये स्क्रॉल बार से भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें माउस के स्क्रॉल बार को घुमाना होगा, माउस को पकड़ना होगा। क्या करना होगा इसके लिए, इसके लिए हमें माउस को पकड़ना होगा। लेकिन अगर आप जल्दी काम कर रहे हो, टाइपिंग का काम कर रहे हो, तो आपको माउस ना पकड़ना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम पेज अप पेज डाउन का प्रयोग करते हैं। अब बात आ जाती है टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की और, कैसे, तो कर्सर के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ में लेफ्ट एरो, ये वाला एरो, टू सिलेक्ट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, कैसे देखें, ये आपके सामने है यहां पर, ठीक है। अब अगर आप इसे सिर्फ एम को सिलेक्ट करना चाहते हो, सिर्फ एम को, तो शिफ्ट के साथ में और लेफ्ट एरो बटन दबा दोगे तो आप देखोगे कि एम वाला जो पोर्शन है आपका ये क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। एम वाला पोर्शन आपका सिलेक्ट हो चुका है। तो अपने से लेफ्ट हैंड के एक एक अक्षर को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ लेफ्ट, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे राइट हैंड का सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ में राइट, शिफ्ट के साथ में कौन सा, राइट बटन अगर हम दबाएंगे, राइट एरो बटन दबाएंगे, तो राइट हैंड का कर्सर जो है आपका वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखें, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट क्लिक, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए, शिफ्ट के साथ में राइट एरो की, तो कर्सर के दाईं ओर के कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए, टू सिलेक्ट द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें कि सर ये तो एक एक अक्षर सिलेक्ट कर रहा है, मुझे तो ये पूरा शब्द एक ही बार में सिलेक्ट करना है, देम, तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और क्या करेंगे, लेफ्ट बटन दबा देंगे। अगर हम सिर्फ शिफ्ट दबा रहे हैं तो एक एक अक्षर सिलेक्ट हो रहा है, और अगर मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो दबा देता हूं तो ये पूरा शब्द एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा, कहां का, लेफ्ट हैंड का, ठीक है। चलो इसके बाद यहां पे कर दे रहे, राइट हैंड का जो चेंज है, अगर आपको सिर्फ सी सिलेक्ट करना है तो एक एक करके कर लो, शिफ्ट के साथ में राइट एरो, एक एक करके सिलेक्ट हो रहे हैं। और अगर आप चाहते हो ये पूरा शब्द सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो, और आप देखेंगे यहां से कि आपका पूरा का पूरा शब्द ही एक बार में यहां पर सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए, है ना, नहीं ये आप बता चुके हैं, वो हमने अलग तरीके से बताया था, अब अलग तरीके से बता रहे, अलग सवाल है ये। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो, ये चारों चीजें आपकी एक साथ में हो गई, ये चारों चीजें आपकी कैसे हो गई, एक साथ में हो चुकी हैं। तो आज की क्लास में थ्योरी को हम रखेंगे इतना ही। अब मैं आपको एक बार क्या करा देता हूं, रिवीजन करा देता हूं जितना भी हमने आज की क्लास में पढ़ा है, और इसके बाद में हम यहां पर करेंगे टेस्ट योर सेल्फ। देखो मैं आप लोगों को वर्कशीट प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा, क्यों नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैं आपको यहां पर
खुद से क्वेश्चन लास्ट में करवाऊंगा 5, ठीक है, 6 क्वेश्चन एक घर के लिए 5 यहां पर। और अगर आप चाहते हैं कि वर्कशीट ही मिले तो फिर यहां पर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, एक ही चीज होगी, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, वही फंक्शंस हैं उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे इसमें से क्वेश्चन पेपर में आता है कि छपा हुआ मिलेगा। और विश्वास मानो कि जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, अगर आपने ईमानदारी से भरोसा करके बिना चिड़चिड़ेपन से, ऐसा नहीं कि मुझे कोई एहसान कर रहे हो पढ़ करके, नहीं, मन से कि हाँ मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, ऐसे पढ़ लिया, तो विश्वास मानो एग्जाम हॉल में बैठ करके ये कहोगे कि ये पेपर तो बिल्कुल यहीं से बना है एक एक चीज का, ठीक है। चलिए, है ना। अब हम शुरुआत हमने कहां से की थी, बहुत ही कम चीजें हमने पढ़ी हैं आज की क्लास में। क्या क्या पढ़ा है जी, तो हमने पढ़ा डबल क्लिक। हमने क्या पढ़ा, 2 क्लिक अगर हम करते हैं तो एक पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। पूरा रिवीजन एक ही पेज पर करूंगा आपके सामने, ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि 2 क्लिक अगर हम करते हैं लगातार तो हमारा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। अगर मैं 3 क्लिक करता हूं लगातार तो क्या सिलेक्ट होगा बताएंगे, तो आपका एक यहां पर, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, एक, सॉरी, 2 क्लिक करेंगे तो आपका एक शब्द सिलेक्ट होगा, गलती है, वर्ड, यानी कि 2 क्लिक करेंगे तो एक शब्द सिलेक्ट होगा। और अगर 3 क्लिक लगातार कर देते हैं तो आपका एक पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है, क्या, एक पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। अगर मैं यहां पर कंट्रोल के साथ में क्लिक बटन दबा देता हूं, कौन सा, कंट्रोल के साथ में अगर मैं क्लिक कर देता हूं तो एक सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा, क्या सिलेक्ट हो जाएगा, एक बार में आपका एक पूरा का पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा, है ना। चलो भाई बस कर दिया, मैं इसका रिवीजन ही करवा रहा हूं, है ना, इतने ज्यादा अब मैं यहां पर इसका रिवीजन ही करवा रहा हूं। अब आप देखेंगे 2 क्लिक, 3 क्लिक, पैराग्राफ, कंट्रोल प्लस क्लिक हो गया। अगर आप कंट्रोल बटन के साथ में माउस को करते हैं, माउस से सिलेक्ट करते हैं, तो आपका क्या है कि अल्टरनेट शब्द को भी सिलेक्ट कर पाएंगे, दूर दूर के शब्द को भी सिलेक्ट कर पाएंगे। और अगर आप शिफ्ट बटन के साथ में, ये लिखना नहीं है, ये बस रिवीजन है हमारा, शिफ्ट के साथ में अगर आप माउस का प्रयोग करते हैं तो आप लगातार लगातार उसे लगातार टेक्स्ट को आप क्या ऐसे सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमने और क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा होम बटन। होम बटन क्या कर रहा था बताएंगे, होम बटन क्या काम करता है, तो सिर्फ जिस लाइन पर आप मौजूद हो उसकी शुरुआत में, लाइन की शुरुआत में जाने के लिए होम बटन, और लाइन के एंड में जाने के लिए एंड बटन। डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम, और डॉक्यूमेंट के एंड में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड। डॉक्यूमेंट के एंड में जाने के लिए आपका क्या हो गया, कंट्रोल प्लस एंड हो गया, ठीक है। इसके बाद आपने देखा कि बैक स्पेस बटन क्या काम करता है, तो बैक स्पेस आपका जो बटन है ये एक बार में बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करेगा, और डिलीट बटन जो है ये एक बार में राइट हैंड के एक कैरेक्टर को डिलीट करेगा, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल के साथ में अगर मैं आपको बैक स्पेस बटन बताऊं, कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस बटन, तो ये आपका प्रेजेंट टाइम से जहां पर मौजूद है कर्सर, उसके लेफ्ट हैंड के पूरे शब्द को डिलीट करेगा। और कंट्रोल के साथ में अगर डिलीट बटन दबाते हैं तो ये आपका वर्तमान में जो आपका कर्सर है उससे राइट हैंड के पूरे शब्द को डिलीट करने का काम करेगा, है ना। यही सब चीजें हमने यहां पर किया। कहीं F8 फिर रह गया भैया, F8 मैंने बता दिया। F8 एक तरह से शिफ्ट बटन की तरह ही काम करता है, कि जैसे आप शिफ्ट बटन को दबाए रखो और जहां तक क्लिक कर रहे हो वहां तक का सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप सिर्फ एक बार F8 बटन दबा देते हो और जहां पर क्लिक करते हो वहां तक सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर लगातार 3 बार F8 बटन दबाते हो तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम आगे बात करें होम, कंट्रोल होम एंड, ये सभी हमने समझ लिया। सिलेक्ट ऑल से, कंट्रोल ए से आपका हो जाएगा सिलेक्ट ऑल। बैक स्पेस बटन आपका क्या काम कर रहा है, बैक स्पेस डिलीट हमने बात कर ली। और ये हमारा लास्ट बचा यहां पर क्या, कि अगर आप शिफ्ट के साथ में लेफ्ट क्लिक बटन दबाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक अक्षर सिलेक्ट होगा लेफ्ट हैंड का। शिफ्ट के साथ में अगर राइट हैंड बटन दबाते हैं, राइट एरो, तो एक बार में आपका राइट हैंड का एक अक्षर सिलेक्ट होगा। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ में लेफ्ट एरो दबाते हैं तो बाईं ओर का पूरा आपका शब्द सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप कंट्रोल के साथ में राइट एरो दबाते हैं तो आपका राइट हैंड का पूरा शब्द यहां पर सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमने आज की क्लास में जितनी भी चीजें पढ़ी वो सभी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये सभी चीजें क्या है समझ में आ गई होंगी, है ना। अब हम आ जाते हैं किस पर, टेस्ट योर सेल्फ पर। तो कितने दोस्त ये देखने के लिए तैयार हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। कर्सर क्या होता है, तो आपको इसके लिए कल की क्लास देखनी होगी, है ना, इसके लिए आपको कल की क्लास देखनी होगी। चलो
इसके लिए आपको क्या है, कल की क्लास देखनी होगी। देखो जो भाई ये कह रहे थे कि सर F8 बटन दबाओ, तो आप देखेंगे F8 बटन दबाने से क्या है आपका, ये आपका सिलेक्ट यहाँ पर हो रहा है ना। चलो यहाँ पर आपका थोड़ा अंतर हो सकता है, अभी मैं बताऊंगा कहाँ पर। पहले आप टेस्ट और सेल्फ पे देखें और क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि कल की क्लास का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी जाना नहीं है आप लोगों को, ये जो संख्या कम होने लगी, ये संख्या कम होगी ऐसे ही सिलेक्शन लेगी, ये बताओ। ये जो आपको भागने की पड़ती है एकदम से, कौन सी ट्रेन छूट रही है। कहीं नाटक आटक तो नहीं देखने के शौक तुम लोगों को, कि रात में भाई साहब क्या कहते हैं कि मतलब पता नहीं अलग अलग तरीके के, पहले मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा, कि कब मिलोगे साथिया, ऐसे यानी कौन कौन से नाटक आते हैं। इस टाइप के नाटक का टाइम तो नहीं हो गया कि 8 बजे के नाटक आने वाला होगा। भैया पढ़ लो, जाना नहीं है, ठीक है। कि मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन किस पर उपलब्ध होते हैं, तो आप सभी ने बिल्कुल सही बताया था कि जी ये टास्क बार पर होते हैं। कहां पर, टास्क बार पर मौजूद होते हैं। अब ये डाउट कुछ लोगों का अभी भी खत्म नहीं, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक, टाइटल बार पर होते हैं। कहां पर, टाइटल बार पर। अब ये आप लोगों का डाउट अभी भी खत्म नहीं हो पाया है कि टास्क बार और स्टेटस बार में क्या अंतर है। तो एक चीज समझो कि स्टेटस बार सिर्फ तब दिखाई देगा जब एमएस वर्ड ओपन होगा। जब एमएस वर्ड ओपन होगा सिर्फ तभी दिखाई देगा आपका क्या, टास्क बार। और जो आपका तब तभी दिखाई देगा स्टेटस बार। और जो आपका टास्क बार है, ये हमारी डेस्कटॉप का हिस्सा है, ये हमें हर टाइम दिखाई देगा। ये हमें हमारा एमएस वर्ड ओपन हो या ना हो तब भी दिखाई देगा। यानी कि डेस्कटॉप के एंड का पार्ट टास्क बार और एमएस वर्ड के लास्ट का भाग कौन सा है आपका, वो है आपका स्टेटस बार। ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में पढ़ा, देखते हैं आप इससे बना पाते हैं या नहीं। एसएससी दिल्ली पुलिस एचसीएम 17 अक्टूबर 2022 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2010 में पेज डाउन कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है। इन एमएस वर्ड 2010 द पेज डाउन की इज यूज्ड टू, बताएं, है ना, बताएंगे क्या होगा। तो कर्सर को अंतिम पृष्ठ पर ले जाने के लिए, जी नहीं। कर्सर को एक पैराग्राफ नीचे ले जाने के लिए, जी नहीं। कर्सर को एक पंक्ति नीचे ले जाने के लिए, या कर्सर को एक स्क्रीन नीचे ले जाने के लिए, बताएं। एक लाइन नीचे ले जाने के लिए या एक स्क्रीन नीचे ले जाने के लिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। ध्यान से देखें और बताएं कि जो डाउन, पेज डाउन जो बटन था आपका, दो बटन थे, पेज डाउन और पेज अप। ये क्या काम कर रहे थे, जैसे कि हमारी रील का एक पेज पूरा का पूरा जो हमें शो हो रहा है वो चेंज हो जाता है, इसी तरह से जो आपको पूरा पेज दिखाई दे रहा है वो हट जाएगा। तो पेज डाउन बटन क्या काम करेगा कि कर्सर को एक स्क्रीन नीचे ले जाने के लिए, कहां ले जाने के लिए, नीचे ले जाने के लिए। ठीक है, डी हो गया। अगला सवाल, मुझे आप सभी से टेलीग्राम ग्रुप में आपका स्कोर चाहिए कि सर इतना स्कोर रहा, ऐसी क्लास लगी। और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ये है, क्योंकि आज से आपका यूट्यूब का कमेंट बॉक्स बंद, तो इसका आंसर आप लोग कहां पर दोगे, टेलीग्राम ग्रुप में तुरंत जाकर के दोगे। ठीक है, चलो अभी देख लो पहले क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट इज यूज टू मूव द कर्सर। ये क्वेश्चन हमने आज नहीं कर पाया है आपका, इसे हम छोड़ देते हैं, इस पर आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कि एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट के एप्लीकेशन का नाम कहां पर प्रदर्शित करता है, खाली जगह है। डिस्प्ले द एप्लीकेशन नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड 2010। बताएं कि एमएस वर्ड में उस एप्लीकेशन का नाम कहां पर आपका शो होता है, तो आप क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट के एप्लीकेशन का नाम, तो आप कहेंगे जी टाइटल बार में शो होता है। ठीक है, और एप्लीकेशन के साथ साथ में किसका नाम और शो होता है, फाइल का नाम भी शो होता है। कौन सा नाम, फाइल नेम भी आपका शो होता है। ये अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्वेश्चन तो हमने कल भी किया था। भाई अलग अलग शिफ्टों में पूछा गया है, अलग अलग शिफ्टों में आपका पूछा गया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 कि वर्कशीट विंडो के निचले किनारे का एक नाम है जो एमएस वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट के बारे में विभिन्न जानकारी प्रदर्शित करता है। बताएंगे कि डॉक्यूमेंट विंडो के निचले किनारे का एक नाम है जो एमएस वर्ड 365 के डॉक्यूमेंट के बारे में विभिन्न जानकारी प्रदर्शित करता है। द ब्लैंक इज अ नेम ऑफ फॉर द लोअर एज ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। ये वर्कशीट काट करके कर लेंगे, डॉक्यूमेंट विंडो विच डिस्प्ले वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट एंड डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड 365। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर कि विंडो के निचले किनारे, निचला किनारा कौन सा होता है। जो लोग टाइटल बार आंसर कर रहे हो ये बताओ कि निचला किनारा टाइटल बार होता है क्या, नहीं। उस डॉक्यूमेंट की विभिन्न जानकारियां टास्क बार देता है। कैसी जानकारी, डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन कौन दे रहा था, टास्क बार दे रहा था भैया। कैसी सॉरी यार मेरी बुद्धि आज खराब हो गई है,
स्टेटस बार दे रहा था। कौन सा दे रहा था? स्टेटस बार दे रहा था कि ये आपका एमएस वर्ड है। तो यहां पर इस स्टेटस बार के लास्ट में क्या है, इस स्टेटस बार के लास्ट में आपका क्या हो रहा था, यहां पर आपको कितने पेज हैं, कितने शब्द आपने लिखे हैं, ये चीजें हमें कहां पर मिल रही थी? स्टेटस बार में। हो क्या रहा है कि आप में से काफी दोस्त उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा कमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको नहीं शो होती, तो उन्हें देख करके मेरा जो दिमाग है वो क्या है, यहाँ पर हैंग हो रहा है थोड़ा सा, इस वजह से गलती हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सवाल आप समझ गए, एसएससी दिल्ली पुलिस एचसीएम 10 अक्टूबर 2022 में पूछा गया। तो मेरी आप सभी से यहां पर हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात यहां पर करा करें, बाकी की बातचीत आप ना करा करें। आपकी वजह से बाकी दोस्तों का भी क्या है, नुकसान हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? बताएंगे व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेविंग अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। और मैं आपको बता दूं कि कुछ सवाल मैं बना करके भी लाऊंगा प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही, है ना। तो आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ प्रीवियस ईयर कराएं, उसके अकॉर्डिंग उससे रिलेटेड और कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं, वो भी मैं आपको यहां पर कराऊंगा। ठीक है, तो बताएंगे कि किसी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? तो जी Ctrl+S है, आपने बताया था। Ctrl+A किस चीज की है? तो आप कहेंगे भैया सिलेक्ट ऑल की है Ctrl+A। Ctrl+Z किसकी है? तो ये होती है अंडू की। और Ctrl+Y किसकी है? तो ये होती है आपकी रीडू की। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास। अब है आपके सामने क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका राइट आंसर होमवर्क वाला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में किसी लाइन के अंत में कर्सर को ले जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है लाइन के अंत में। इस होमवर्क का आंसर आप कहां पर देंगे? आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के 3 चीजें बताएंगे, क्लास कैसी लगी, आपका स्कोर कितना रहा, जो भी हमने 5 सवाल करे, एक होमवर्क वाला 4 वो, और क्वेश्चन ऑफ द डे का राइट आंसर क्या है, ये सभी चीजें। बाकी आपको टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़ना है वो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला था, तो वो वीडियो मैं आपको कल दिखाऊंगा, जितने भी दोस्त हैं वहां पे। ठीक है सर, 2010 से क्वेश्चन कराओ, 10 की जगह आप 365 आने वाला है, 10 365 से कंफ्यूज आपको नहीं होना। ठीक है, तो सभी प्यारे दोस्त तुरंत जाकर के बताएंगे। 8 से 10 आपका क्या है, टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर ओपन होता है, उसके बाद में आप मैसेज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एक शानदार तरह से इसी के आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।